अपने अंदर कुछ ऐसा जैसे आप कहते हैं कि भीतर का एनवायरनमेंट मेरा वैसा नहीं है कि मैं खड़ी रहूं। बाहर तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मेरे बस में नहीं है। तो मैं अपने आप अंदर कैसे खड़ी रहूं, वो एक जो अगर कभी सोचूं शांति हो के, शांत बैठ के, अरे यार मैं किस समस्याओं पे बैठी हुई हूँ, बट वो शायद 10 मिनट होता है दिन में, और फिर बाकी जो 23 घंटे हैं उनमें यही चलता रहेगा कि अच्छा उसने ये करा, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ। और ऐसा ऐसा सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं है, एक प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा है कि भाई जैसे आप बोलते हो कि बाहर से कोई भी आ गया और तुमको हिला के चला गया है, और आप रोड रोलर की तरह बनिए, नॉट एज इन कि आप बहुत ज्यादा फरारी टाइप या ऐसे लंबरगिनी। तो वो एक कि वो ऊंचा स्तर कैसे पाए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, वो मेरे को खुद से क्रिएट करना होगा मेरे अंदर। और वो मेरे अंदर चीज खड़ी हो जाएगी तो फिर मुझे शायद बाहरी स्थितियों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी। पहली बात आपने पूछी कि पता कैसे हो कि अभी जो सोच रहे हैं वो ठीक ही है, कहीं अपना अहंकार तो नहीं है। ये जो आपने पहली बात पूछी इसका भी संबंध इसी सेकंड फैमिली से है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे हर चीज में जी। ले दे करके आप अभी नई नई शादी करके आई हैं और आपका सारा सवाल जो है वो ससुराल को लेके है। कि अगर किसी ने आके क्रिटिसाइज कर दिया, अच्छा मुझे रियली लेना है कि ये कुछ पॉलिटिकली एक वो हो रहा है। तो कोई तो ये भी मतलब कभी भी हर चीज। 100% आश्वस्त नहीं हो सकता कि वो जो कर रहा है वो एकदम हम्म, ठीक ही है। आप यही कर सकते हैं कि जितना आपको अधिकतम समझ में आ रहा है ईमानदारी से आप उस पर अडिग रहें। अगर हम्म, आप इंतज़ार करेंगे कि कोई ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी उठे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना होता है, उससे रास्ता और साफ होता जाता है। तो इसमें और कोई भी नहीं है जो आके आपको प्रमाणित करेगा कि आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। कोई नहीं हम्म, मिलने वाला। और ये हम्म, बिल्कुल हो सकता है कि आप जो सोच रही हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं कुछ हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं। अपनी चेतना, अपनी बुद्धि से, अपने आकलन से जो आपको अधिकतम और श्रेष्ठतम लगता है वही तो आपको करना पड़ेगा ना। आप और क्या करेंगी। हम्म, जो आपको नहीं करना है उसका नाम है बेईमानी। कि एक बार जान भी गई कि क्या सही है, हम्म, वो जानने के बाद भी आप कुछ और कर रहे हो, बस वो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने जाना है वो एब्सोल्यूट होगा ना। सत्य को तो छुआ जा नहीं सकता। कोई कितना भी ऊंचा हो, कितना भी जान ले, उसमें बिल्कुल संभावना है कि थोड़ी बहुत त्रुटि या ज़्यादा त्रुटि भी रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको चलना उसी पर है। इतना मत करिएगा कि ठीक कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं या कोई और बात ज़्यादा कीमती लग गई। ठीक है। दूसरा क्या था। ये ओवर इमोशनल होना, जैसे अभी, जैसे क्योंकि हम अपने एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है, तो वहां पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जिस बड़े होना एक, ये इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको उतनी ही इज्जत दी जाए। तो जरूरी नहीं है कि मैं वो, और तो ऐसे रिचुअल्स बहुत सारे हैं जिनका कहाँ पे मतलब ये मुझे रिचुअल सब। ये मेरी फैमिली में भी है, मेरे ब्रदर है, वो भी मैरिड हुए मेरे से 2 साल पहले, और हम्म। सेम मैं अपनी आपकी फैमिली में भी देख रही हूँ, या मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स या दोस्तों में, आपको समस्या सभी कहाँ चीजें पे हो देख। रही है उन रिचुअल से। अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे समस्या हो रही है, कहाँ से नहीं, समस्या हो रही समस्या मुझे है क्योंकि मेरे को है। भी कहाँ वही पर। करना पड़ रहा है। कहाँ पर। मेरे मेरे इन लॉज के हैं। इन लॉज के हैं। हम्म, ये तो मैं जानता ही नहीं। ये सास ससुर से कैसे डील करते हैं मुझे क्या पता। नहीं, बात वो नहीं है कि है सबको समस्या या कुछ भी होंगे, आपको चीजें ऐसी नहीं लगेंगी कि ठीक है आप कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं करोगे तो मतलब आपको मैं पता है कि कुछ नहीं हाँ ये समझ पा चीज रहा। है। ये मेरे लिए ग्रीक हिब्रू लैटिन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता ये क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ में आया आज तक। मेरे लिए बहुत ये खौफ की बात थी कि शादी करने के बाद पत्नी की माँ को मम्मी बोलना होगा। मैं तो उसी सदमे से, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। कोई रैंडम स्त्री मैं उसको मम्मी बोलना शुरू कर दूं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप लोग कैसे बोल लेती हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं। मुझसे तो नहीं हो पाता, न पापा बोल पाता।
पापा होना मतलब मजाक की बात है, छोटी बात है। वो कोई खड़ा हो गया रैंडम, वो पापा हो गया। क्यों पापा हो गया भाई? इन लॉ क्या होता है? इन लॉ, लॉ, मैं किसी लॉ को मानता ही नहीं। इन लॉ, फादर इन लॉ, ये बात ही कितनी अश्लील है। फादर इन लॉ वास्तविक पिता नहीं है, लॉ कहेगा पिता। कोई लॉ पिता बना देगा मेरा? लॉ की हिम्मत, किसी को मेरा बाप बना दे? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कौन सा लॉ है जो किसी को मेरी सिस्टर बना रहा है भाई? कैसे बना दिया तुमने? ये सब मैं नहीं जानता। आप चली गई हैं, रह रही हैं, उसमें क्या कर सकता हूँ। ऊपर से पूछ मुझसे नहीं, मतलब मैं तो आपके अनाड़ीपन की दाद देता हूँ। किस आदमी से क्या पूछने आए हो? मैं महानाड़ी, मुझसे पूछेंगी तो और खटपट हो जाएगी। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं, सास बहू वार्तालाप। इनमें चेतना के सूक्ष्मतम तंतुओं को छुआ जाता है। मैं सड़क की फाका मस्ती करने वाला आदमी, इतनी सूक्ष्मता मुझे आती ही नहीं। मुझे नहीं पता सासू माँ किस बात पे नाराज हो जाती हैं, और जहाँ सास है वहां कोई देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है। अब रसोड़े में कौन था मैं क्या जानूं। तो हमारा काम भैया रेस्टोरेंट से चल जाता है, रसोड़ा रखना ही नहीं है। माफ करिएगा मैंने आपको निराश किया, लेकिन शोभा नहीं देता कि मैं इस पर कुछ बोलूं। और कोई ज्ञान रहा हो नहीं रहा हो, 18-19 की उम्र से इतना मुझे समझ में आ गया था कि सन इन लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और रिश्ता मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन किसी कानून से पूछ के नहीं बनाऊंगा, किसी अदालत में जाके ठप्पा नहीं लगवाऊंगा। कुछ बातें आत्मिक होती हैं, वो चौराहे पर प्रदर्शनी करके नहीं करी जाती। मुझे किसी के अगर साथ रहना होगा तो उसके लिए मैं पंडाल में तंबू लगा के 1000 लोगों को बुला करके पहले एक नुमाइश नहीं करूंगा। आत्मा दिखाते फिरते हो क्या किसी को? प्रेम आत्मा की बात होती है। पर नहीं, हम बाकी सब चीजें दिखाते रहते हैं, छुपाते हैं क्या? जो चीज वाकई सार्वजनिक है, लगता है कि बिस्तर भर छुपा लो, आत्मा दिखा दो। दो लोगों को साथ रहना है, उसमें ये इतने सारे बाकी कहां से घुसे हुए हैं? मुझे समझ में ही नहीं आया, न तब आया ना आज तक आता है। कृपा करें समझा दें। 2 लोग हो, 5 लोग हो, जो भी हो, मैं किसी से दोस्ती करता हूं तो मैं कहीं ठप्पा लगवाने जाता हूं? तो मैं नहीं समझ पाता था, मुझे किसी लड़की के साथ रहना है तो मैं किसी से ठप्पा लगवा के क्यों रहूंगा? ये कौन होते हैं? मैं तुम्हारा टैक्स नहीं दे रहा, मैं चोरी कर रहा हूं? तुम्हें सामाजिक तौर पर जो चाहिए वो तुम मुझसे ले लो, तुम मेरी आत्मा थोड़ी ले सकते हो मुझसे। मेरा एक घर है, उस घर की सीमा का निर्धारण तुमने कर दिया है, ठीक। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तय करती है कि प्लॉट की सीमाएं क्या होंगी, प्लॉट का नंबर भी क्या है वो भी अथॉरिटी ने तय कर दिया। पर प्लॉट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये किसको हक है तय करने का?
शरीर का जो बाप होता है ना, उसके बाद बस एक बाप हो सकता है, उसका नाम है गुरु। कोई फादर इन लॉ जैसी चीज हो ही नहीं सकती। फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली कह रही है ना, तो संतों ने बताया है कि आपका पहला परिवार तो ये धरा ही है जिसमें आप पैदा हुई, और आपका दूसरा परिवार ऊपर है, वहां उसी के लिए गाते हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। दूसरा परिवार भी आपने इसी धरती पर खोज लिया, तो अब मुक्ति कहां से होगी? पहला परिवार यहां होता है, सेकंड फैमिली यहां नहीं हो सकती, सेकंड फैमिली वहां होती है। जी मैं समझ नहीं पाता, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप महिलाएं, आप अपना घर छोड़ क्यों जाते हो? पहली बात तो आप जहाँ रहते हो वो भी बहुत ज़्यादा आपका घर नहीं है। इतना ही काफ़ी नहीं था कि आप पहले एक घर में थे, वहाँ से उठ के किसी और घर में पहुँच जाते हो? जाते काहे को? मुझे ये भी नहीं समझ में आया, मेरी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही। किसी के घर में जाने का मतलब क्या है? क्यों गए? क्या करने गए थे? घर नहीं था अपने पास? और फिर वहां जाके बोल रहे हो अब ये मेरा घर है, और अगर तलाक हो गया तो 50% में चाहिए भी। ये भी समझ में नहीं आता। पहली बात तो गए क्यों, और गए भी हो तो याद रखो किसी और का है। पहला वाला भी तुम्हारा नहीं था, दूसरा वाला तुम्हारा कैसे हो गया? पर माँ बाप बताते ना, हाँ अब बड़ी हो रही है, अब अपने घर जाएगी। और जहां कहाँ बड़ी हो रही है तहां वो बच्ची समझ जाती है कि क्या है, वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करती है, कहती है इनकी तो नजर, तुरंत शुरू हो जाते हैं बड़ी हो रही है, अपने घर जाएगी। अपना घर क्या होता है? थोड़ा सा उनके पास चले जाओ जिन्होंने जीवन को जाना है, वो तुम्हें बताएंगे अपना घर क्या होता है, घर बोलते किसको है। फिर पूछ रहा हूं, क्या अपने आप में यही पर्याप्त दुर्भाग्य नहीं था कि एक घर मिला हुआ था ईंट पत्थर का? तुमने एक की जगह दो घर बना लिए, फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली। ईंट पत्थर का जो घर होता है उसी को तो देह बोलते हैं ना। देह का एक रखा, फिर देह का दूसरा रखा, फिर अचरज करते हो कि स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, स्त्रियां अध्यात्म में भी पीछे क्यों हैं। तुम 10 घर बनाओ, उसके बाद अध्यात्म में आगे बढ़ोगे? घर न्यूनतम रखो, छोटे से छोटा रखो ना, ये सब बताया करो घर के काम करने होते, घर के काम करने होते। एक बार मंडली ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने उनसे बहुत बात करी, मैंने कहा ये जो घर के काम है ना, यही नर्क है तुम्हारा, ये क्या, क्यों इतने घर के काम करने होते? तो कुल समझाने के बाद उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि ठीक है, घर के काम तो रहेंगे, लेकिन अब से घर के और लोगों से भी करवाएंगे, पति से भी करवाएंगे, इनसे भी करवाएंगे। माने वो इतना तो समझने को तैयार है कि घर के काम में सब हाथ बटाएं, इसके लिए वो राजी हो गई। पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि तुम्हारे घर के काम व्यर्थ हैं। ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जिसको तुम घर का काम बोलते हो, ये 2 पैसे की चीज है, मत करो, कम से कम करो, न्यूनतम स्तर पर इसको ले आ दो। जो झाड़ फानूस साफ कर रहे हो, 50 चीजें इकट्ठा कर ली हैं, फर्नीचर चमका रहे हो, बेडशीट में किसी भी तरह कि कोई रिंकल भी नहीं होनी चाहिए, पतिदेव की पैंट में एक दाग लग गया है तो अब ये दोबारा धुलने जाएगी। कम धोया करो ना कपड़े, क्यों एक बार पहन के धोने हैं? चलाओ हफ्ते भर, घर का काम अपने आप कम हो जाएगा।
ऊंचे ऊंचे पैमाने हैं। हमारे यहाँ कोई पैमाने नहीं है। संस्था वाले देखो मेरे तक, ये जब ये गिलास है, ये वही है जो समझ लो नवंबर वाले महोत्सव में इस्तेमाल हुई थी, तब से एक बार भी नहीं धुली। ठीक, इसे कहते हैं काम कम करना। ये जो देख रहे हो जिस पे मैं बैठा हूं, ये कोई यूं ही आकर के रख गया था बोधस्थल में। हम काम इतना कम करते हैं कि इसको बदला तक नहीं, यही दे दिया जाता है मुझे, बैठ जाओ, जबकि इस पे बैठना बड़े खतरे का खेल है। ये चुभता है और ये बहुत दूर है। ये टेबल अभी इसको उठाएंगे, इसकी एक टांग गिर जाएगी। ये तो संस्था का भी नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत चीज है, 15 साल पुरानी। जो असली चीज है वो हो रही है ना, वो हो रही है ना, तो इसकी कौन कितनी परवाह करे। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा हो जाए, अच्छी बात है, वो एक अतिरिक्त रूप से अच्छी बात है। लेकिन ये ठीक नहीं भी है, नहीं है ठीक है, 3 दिन से ठीक नहीं है, तो भी काम तो चल रहा है ना, चलने दो। जो मूल चीज है उस पर ध्यान दो। घर को बहुत चाक चौकस रखोगे, इससे कुछ नहीं पा जाओगे। बच्चे को दिन में 2 बार नहलाना है, देखे जा रहे हैं कौन कौन सी रेसिपी होती हैं, आज नया व्यंजन बनाना है। मत करो ना, नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा। और इस तरह काम जितने दूसरों से करवा सकते हो कराओ, कुछ लोगों को रोजगार दोगे, और जब उन्हें रोजगार दोगे तो ये भी समझ जाओगे कि इस तरह के कामों का मूल्य कितना था। बेरोजगारी बहुत है ना भारत में, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो दूसरे लोगों को दे दो, उन्हें रोजगार मिलेगा, और समझ जाओगे कि ये काम कोई 2000 का था, कोई 5000 का था, और हम इसमें अपनी जिंदगी लगाए दे रहे थे। बूढ़े हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, किसी पे आश्रित मत हो जाइएगा कि अब तो घर में बहू आ गई है तो अब बहू साफ करेगी ना। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा तो टट्टी पेशाब निकलने लग गया है बैठे ही बैठे, होता है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, तो प्राकृतिक बात है, होता है। लेकिन अब बहू आ गई है तो वो साफ करेगी, ये मत करवाइएगा किसी से, ना बहू से ना दामाद से। जैनों में एक बड़ी सुंदर प्रथा होती है, सिर्फ मुनियों में। वो जब पाते हैं कि समय आ रहा है तो प्रतीक्षा नहीं करते कि हम लटके रहें फिर मौत हमें नोच के ले जाए। वो स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतनी हालत खराब हो रही है तो क्यों किसी पे बोझ बन के जी रहे हो। और बहुओं को भी लगता है कि कुछ काम कर दो और ज्यादा, ये सफाई कर दो वो कर दो, उससे सासू मां खुश हो जाएंगी। ये रिश्ता कैसा है, क्यों है। अब देवी जी की शक्ल देखी कैसी हो गई है। मैंने कहा था मुझसे ये पूछिए। इस जगत में एक मम्मी काफी है, दूसरी मम्मी फिर महामाँ को ही रहने दो। दूसरी मम्मी मत बनाओ, दूसरा डैडी मत बनाओ,